Good morning students. Welcome back in our online class. Today is our Hindi turn. So students, open your page number 58 of your व्याकरण बुक. ओके बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी के व्याकरण बुक के पेज नंबर 58 और चैप्टर 14 और चैप्टर का नेम है कहानी लेखन. हम लोग कहानी लेखन आज पढ़ेंगे. तो कहानी सृजनात्मक लेख है. इसमें घटनाओं को सही क्रम में भावनाओं के साथ सजाया जाता है. कहानी लिखते समय व्याकरण व शब्दों की रचना का विशेष ध्यान रखना चाहिए. उदाहरण के लिए दी गई इन कहानियों को पढ़ें. आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे. सबसे पहले चालाक लोमड़ी. ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं. बहुत समय पहले की बात है. एक कौवा पेड़ के एक डाल पर बैठा था. उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था जिसे वह मजे से चुपचाप खाना चाहता था. तभी एक लोमड़ी पेड़ के नीचे से निकली. उसने ललचाई नजरों से कौवे को देखा और अपनी बोली में मिठास लाते हुए कहा, राम राम कौवे भाई. मतलब कि एक बार एक कौवा जो है वो रोटी खा रहा था अपने पेड़ पर. तो नीचे से एक लोमड़ी गुजरती है जो बहुत ही चालाक और चतुर होती है. उसकी नज़र कौवे के रोटी के टुकड़ों पर थी. वह चाहता था लोमड़ी कि कौवे का रोटी का टुकड़ा ले ले और उसे खा जाए. तो उसने एक चालाकी से कौवे को राम राम कौवे भाई बोला ताकि कौवा कुछ बोले. कौवे ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया. लोमड़ी ने दोबारा कहा, अरे दोस्त, तुम तो आज बड़े प्यारे लग रहे हो. लोमड़ी को लगा कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर अवश्य कुछ कहेगा, कुछ बोलेगा और उसके मुंह से रोटी गिरेगी. हुआ भी ऐसा ही. कौवा खुशी से फूला न समाया और लोमड़ी को तिरछी निगाह से देखने लगा. लोमड़ी ने उसकी और प्रशंसा करते हुए कहा, आज तो तुम पक्षियों के राजा लग रहे हो. तनिक अपनी मधुर बाणी में कोई गीत सुना दो. लोमड़ी सोचा कि अगर मैं ऐसा कहूँगा तो वो ज़रूर गाना गाएगा. उसकी तारीफ़ करूँगा, पक्षियों के राजा बोलूँगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा और गाना गाएगा. और झूठी प्रशंसा सुनकर कौवे की खुशी का ठिकाना न रहा. वह तुरंत ही अपनी कर्कश आवाज़ में गाना गाने लगा, काव काव. उसके गाना गाने से रोटी मुँह से छूटकर धरती पर गिर पड़ी. लोमड़ी इसी ताक में थी. उसे तुरंत रोटी उठाई और झटपट दौड़ गई. तो और ऐसा ही कुछ हुआ. कौवा जो है झूठी प्रशंसा सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा और तुरंत वह गाना गाने लगा, काव काव, और रोटी उसके मुंह से गिरा. और लोमड़ी जैसा चाहती थी वह उस रोटी के टुकड़े को उठाया और दौड़ पड़ी. ओके बच्चों, तो आप इस कहानी को आप ही पढ़िएगा. अब हम लोग आते हैं अभ्यास. तो उदाहरण के आधार पर निम्न कहानी पर दिए गए वाक्यों को अनुच्छेद में लिखे. कहानी पर आधारित शिक्षा भी लिखे. यहाँ पर आप देख सकते हैं, रामू और श्यामू पक्के मित्र थे. वे दोनों मेला देखने जा रहे थे. रास्ते में एक जंगल पड़ा. तभी सामने से एक भालू आता दिखाई दिया. ये एक पिक्चर की कहानी का कुछ लाइन्स हैं, जैसा कि आप इस पेज में देख सकते हैं. इसमें एक स्टोरी है और उसको क ख ग घ अंग च इस तरीके से ये कहानी लिखी गई है और उसे हम लोगों को एक अनुच्छेद कहानी के रूप में लिखना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो वैसे ही हम लोग एक कहानी के रूप में लिखेंगे. जैसे कि रामू और श्याम पक्के मित्र थे. वे दोनों मेला देखने जा रहे थे. रास्ते में एक जंगल पड़ा. तभी जंगल में एक भालू आता दिखाई पड़ा. रामू झट से पेड़ पर चढ़ गया, पर श्यामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था. रामू ने उसकी मदद भी नहीं की. श्यामू सांस रोककर जमीन पर लेट गया ताकि वह भालू जो है उसे सूंघे और सूंघकर उसे मरा हुआ समझकर चला जाए. इसके बाद भालू ने उसे सूंघा. वैसा ही हुआ, सूंघा और उसे मरा समझकर आगे बढ़ गया. भालू के जाने पर रामू नीचे उतरा. उसने श्यामू से पूछा, भालू तुमसे क्या कह रहा था? श्यामू ने कहा, भालू कह रहा था कि जो मुसीबत में काम ना आए वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता है. तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए. अगर मुसीबत आती है
तो सभी को मिलजुल कर मुसीबत का सामना करना चाहिए, ना कि खुद की जान बचाकर भाग जाना चाहिए। ओके बच्चों, और इसी